दोस्तों नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कैसे और क्यों बिकती है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, आपके पास क्या है ये कभी महत्वपूर्ण नहीं है, सामने वाले को क्या चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो सेल कैसे होता है कि किसी को क्या चाहिए, अगर वो आप जान लें तो आप बढ़िया सेल कर सकते हैं। अभी किसी भी चीज़ को बिकने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली बात है कि नीड मतलब ज़रूरत, बिलीफ दूसरा पॉइंट मतलब कि विश्वास, दूसरा प्रपोजल, आपका प्लान क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन किस टाइप का है, मतलब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं या अपन किसी के पास जाते हैं किसी को बताने के लिए, तो हम सबसे ज़्यादा टाइम जो है किस पे बिताते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर हमारा प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए या प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर हमारा विश्वास के ऊपर काम करते हैं और नीड के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअली हम करते क्या है, प्रेजेंटेशन के ऊपर अपन 40% टाइम बिताते हैं और प्रपोजल के ऊपर 30% देते हैं और बिलीफ विश्वास क्रिएट करने में केवल अपन 20% देते हैं और नीड क्रिएट करने में केवल अपन 10% देते हैं, जबकि ये पूरा उल्टा होना चाहिए। और अगर आप ये करते हैं, अपने आप को एनालिसिस करिए कि अगर आप ये करते हैं तो आप क्या करिए, अपना पूरा काम करने का तरीका बदल दीजिए। मतलब कि नीड मतलब ज़रूरत, आप किसी की ज़रूरत पे काम करने के लिए 40% टाइम उस पर बिताइए, उसका विश्वास क्रिएट करने के लिए 30% टाइम बिताइए और प्रपोजल प्लान दिखाने के लिए केवल 20% बहुत होता है। और आपका प्रेजेंटेशन क्या है ये कोई मायने नहीं रखता, केवल 10% बहुत है। तो अब इसको अपन करेंगे कैसे, अपन एक एक टॉपिक को समझ के लेंगे। अभी देखिए, नीड जरूरत जो है, अब वो क्रिएट करना कैसे होती है, कैसे जरूरत क्रिएट होती है। पहला टॉपिक है, अगर आप किससे जरूरत क्रिएट करना है तो पहले उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, उससे रिलेट होना बहुत जरूरी है। उसको जानिए, उसके बारे में समझिए। ये कैसे होगा, ये अपने बारे में वो खुद तो बताएगा नहीं, तो इसलिए आप क्या करिए, पहले अपने बारे में बताइए फिर उसके बारे में जानिए। तो पहले अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है, तो आपका नाम पहले बताना जरूरी है, उनका नाम जानना जरूरी है। आपका प्रोफेशन क्या ये बताना जरूरी है, उनका प्रोफेशन जानना जरूरी है। उनके घर में कौन है, या वो खेती करते हैं तो कैसी खेती करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, क्या करते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। पर इससे पहले अपने बारे में बताना जरूरी है। अगर ये सब आप करते हैं तो उससे आप एक रिलेट कर लेते हैं, तो आपको नीड पे, जरूरत पे काम करना आसान हो जाता है। अभी आपको मालूम है कि उसकी ये जरूरत है, तो आपको पहले उसकी जरूरत के बारे में उसको बताना है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि कहीं उसकी जरूरत नहीं भी होगी, है पॉसिबल है। अगर जरूरत नहीं है तो नीड क्रिएट करनी आपको आनी चाहिए। अच्छा सेल्समैन क्या करता है कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के लिए वो नीड क्रिएट कर देता है, मतलब कि वो जरूरत क्रिएट कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब भी आप साड़ी खरीदने जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो आपकी वाइफ बोलती है कि मैं एक साड़ी लूंगी, पर आपने देखा होगा जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में 2 या 3 साड़ियां होती हैं। ये कैसे होता है, या आपने इसके लिए कुछ नहीं किया, या मैडम के दिमाग में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो दुकान में गई तो सेल्समैन ने नीड क्रिएट की वहां पे। वो अपने शरीर पे साड़ियां लगाता है, बताता है मैडम कैसे दिखेंगे, रंग कैसा है वो भी बताता है, सब कुछ करता है। क्यों बताता है, क्योंकि ये साड़ी जरूरत बन जाएगी आपकी, नीड क्रिएट कर देता है। आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि किसी भी दुकान के अंदर मेंस जो है वो नीचे रहता है और जो साड़ियों का होता है वो ऊपर रहता है, सेकंड फ्लोर पे रहता है। तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो तो सेल्समैन जिसने वो 3 साड़ियां बेची हैं एक की जगह, वो आपको दोबारा बोलता है कि सर आपके लिए कोई शर्ट तो देख लीजिए। तो उसने फिर आपकी नीड क्रिएट कर दी शर्ट की। तो ये नीड क्रिएट करने का काम किसने किया, एक अच्छे सेल्समैन ने किया। तो वही काम हमारा है कि अगर किसी को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं भी है तो वो प्रोडक्ट उसको उसकी नीड क्रिएट करने का काम कैसे कर सकता है। मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊंगा। जैसे मल्टीप्लायर हमारा प्रोडक्ट है। अब मल्टीप्लायर जो है, किसान की जरूरत तो है, पर किसान को ये मालूम नहीं कि मेरी जरूरत है कि नहीं है।
किसान को कैसे मालूम कि मेरे को मल्टीप्लायर चाहिए? तो उसको आपको बताना है कि तेरे पास प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर किसी को उसकी प्रॉब्लम मालूम पड़ जाए तो वो सॉल्यूशन जरूर ढूंढेगा। तो आपको उसकी प्रॉब्लम बताना पहले जरूरी है। और अगर उसने बताया कि बाकी पेस्टिसाइड यूज करने से या यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट यूज करने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको लगेगा नहीं, इससे बाहर निकलने के लिए मेरे को कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए। तब आता है नीड मल्टीप्लायर की। तो आपको नीड क्रिएट करनी है वहां पे। मल्टीप्लायर प्रोडक्ट बेचना नहीं है, नीड क्रिएट करनी है। 40% टाइम आप उसकी नीड पे बिताओ। कितने एकड़ लैंड है उससे पूछो, उससे रिलेट कर लिया, उसके साथ आपने उसकी खेती को समझ लिया, कौन सी फसल है वो भी समझ लिया आपने। फिर उसके बाद उसको आपने बताया कि अगर ये सब आप यूज करते हो, रासायनिक खेती करते हो या गोबर की खेती करते हो, तो पर आपको प्रॉब्लम कहां आ सकती है। तो ऐसा करके आपने उसकी एक नीड क्रिएट करना, और 40% टाइम आपको केवल नीड पे बिताना है। उसके बाद विश्वास क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिलीफ लेवल नहीं होगा तो नहीं होगा काम। ये दो चीजों पर ही काम चलता है एक्चुअली। मैंने देखिए 30-40% और 30%, 70% टाइम आपको बिताना किस पे है? जरूरत पे है और विश्वास पे। कोई भी चीज अगर बिकती है तो विश्वास पे बिकती है। मैं आपको एक चीज और पूछता हूं, अगर आप पान खाने के आदी हैं तो आप क्या करते हैं? पान के उसी ठेले पे जाते हैं जिस पे आपने पहले पान खाया है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है कि इस ठेले का पान जो है मेरे टेस्ट का बनता है। तो ये विश्वास है आपका क्रिएट वहां पे। किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, बार बार उस रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका विश्वास है कि इस रेस्टोरेंट में मेरे को पसंद का खाना मिलता है। तो आपका विश्वास क्रिएट हुआ है। तो वो विश्वास क्रिएट करना जरूरी है कि अगर आपकी ये जरूरत है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये जरूरत ये पूरा करेगा। तो कैसे पूरा करेगा? तो उसको क्या मिलने वाला है वो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है? अगर मैं तेरा प्रोडक्ट ले रहा हूं या मैं तेरी सर्विसेज ले रहा हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है? मेरी फसल बढ़ के मिलेगी, पहली बात। मेरे सारी रासायनिक खत्म हो जाएंगे तो मेरी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मेरी आउटपुट बढ़ जाएगी। ये किसकी हो रही है? उसकी हो रही है, आपकी नहीं। आपके पास प्रोडक्ट है पर उसको थोड़ी मालूम है प्रोडक्ट से क्या क्या होने वाला है। और फिर आपका एक टारगेट रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से या तो उसको 5 किलो या 10 किलो तो बेचना ही है, पर वो अल्टीमेट टारगेट है। अगर वो बोलता है ट्रायल के लिए उसको 1 किलो या 250 ग्राम भी चाहिए तो बेचो। क्योंकि एक विश्वास और क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सीइंग इज बिलीविंग। मतलब जब आदमी अपने ही खेत में वो बदलाव देखेगा, वो चेंज देखेगा, तो वो आपके पास पक्का आएगा। क्योंकि आपका विश्वास क्रिएट हो गया कि भाई इसको मेरे डालने से 10वें दिन मेरे को रिजल्ट दिखने लगा। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है तो आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और प्रोडक्ट बिकता कब है, बार बार कब बिकता है? जब उस पर आदमी का विश्वास आ जाता है। तो 70% टाइम जो है अपना जो लगता है वो केवल नीड और बिलीफ क्रिएट करने में लगता है। आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना वो बात की बात है, प्रपोजल देना वो बात की बात है, वो सब चीजें बाद में होती है। क्योंकि उसमें तो केवल आपको 20% टाइम बताना है प्रपोजल के ऊपर, या प्लान बताने के लिए, या प्रोडक्ट बताने के लिए। ये सारी चीजें बताने के लिए तो आपको 20% बताना है। पहले आपका 70% टाइम जो है, जो समय है, वो किस में जाना चाहिए? आपका केवल उसका विश्वास जीतना है और उसकी जरूरत क्रिएट करनी है। अभी ये जब आप खेत में जाते हो तब भी हो सकता है, जब आप किससे मिलते हो तब भी हो सकता है, इवन ये फोन पे भी हो सकता है। फोन पे बोलते समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि आपके अंदर से उठी हुई आवाज कितनी ताकत से उठती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला लेगा या नहीं लेगा। पर अगर आप उसको विश्वास क्रिएट करते हो तो पक्का लेगा। और थर्ड पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि प्रेजेंटेशन आप कैसा भी करेंगे तो कम से कम उसकी अगर नीड क्रिएटेड है, बिलीफ क्रिएटेड है, तो वह 100% आपसे प्रोडक्ट लेने वाला है। केवल उसके बाद वो अटकेगा तो कमर्शियल पे, कीमत पे अटकेगा। कीमत पे उसको समझाना जरूरी है, क्योंकि उसका बचने क्या वाला क्या है ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, आउटपुट उसका बढ़ रहा है, और वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। ये हो जाता है, पूरा विश्वास क्रिएट हो जाता है। प्रोडक्ट बेचने का तरीका यही है। कोई भी, मतलब मैं ये केवल मल्टीप्लायर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर आपको बेचनी है
तो उसके ऊपर आपको जरूरत पे काम करना जरूरी है, नीड पे काम करना जरूरी है और उसका विश्वास जीतना जरूरी है, तभी आप उसको बेच पाएंगे, नहीं तो नहीं बेच पाएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास ये दिलाता हूं कि अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब कि नीड और बिलीफ पे काम करेंगे और प्रपोजल और प्रेजेंटेशन को आप कम महत्व देंगे, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अपने आप बिक जाए और बिकने के बाद रिपीट ऑर्डर तो आएगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, जब किसी खेत में जाता है या कहीं पे भी यूज होता है उस प्रोडक्ट का, उसका 10वें दिन रिजल्ट आता ही है। विश यू ऑल द बेस्ट।